बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैं ठीक और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ये मैं स्टार्ट करूँगी एक बात के साथ जो अभी मुझे कल ही पता चली है। जी हुआ कुछ ऐसा कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो यहाँ पर आई हैं स्टूडेंट वीज़ा पर और अपना बैक होम में उन्होंने अपना पूरा घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अपना बिज़नेस ख़त्म कर दिया, सब कुछ बेच-बाच के वो यहाँ पर आई हैं अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ। यानी अंदाज़ा लगाएँ कि यहाँ आने से पहले कोई अकोमोडेशन का बंदोबस्त नहीं किया गया और अब वो बेचारी इतना परेशान हो रही है ना कि यहाँ पर उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे घर वग़ैरह लेने के लिए लोग क्रेडिट हिस्ट्री माँगते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है, आते साथ नहीं बनती। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में खुदारा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इवन कि वन सिटी टू अनदर सिटी मूव कर रहे हैं, तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस थोड़ा-सा जो है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ जाके हमें सो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। हर तरह की जो है वो नई जगह पर परेशानी आ सकती है हमारे लिए, तो उसके लिए हमें वेल प्लान्ड होना चाहिए। और जनाब यहाँ पे अब फ़िलहाल तो उन्होंने होटल में स्टे किया हुआ है और होटल्स वग़ैरह भी जो हैं वो 80 टू 100 पाउंड पर नाइट लेते हैं और उसके अलावा खाने-पीने का खर्चा अलग होता है। तो इससे आप लाइक बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर हम कोई भी काम करने लगे हैं तो प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये तो एक बहुत बड़ा काम है कि आप अपना बैक होम से सब कुछ बेच-बाच के एक नई जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके जाने से पहले आपने कोई अपना प्लानिंग नहीं की, कोई घर का अरेंजमेंट या चलो कोई जॉब वग़ैरह की जो है फाइंडिंग वग़ैरह कुछ भी नहीं है। एंड दे आर जस्ट पेंडिंग जो कुछ वो पाकिस्तान से लेकर आए हैं बेच-बाच के। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली तो यहाँ पर वैसे ही बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ़ होती है क्योंकि यहाँ पर आके उन्होंने अर्न भी करना है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी देनी है, तो उनके लिए तो लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। इस वजह से आने से पहले खुदारा प्लानिंग कर लें और अपनी अकोमोडेशन का तो सबसे पहले बहुत अच्छा-सा आपका अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि यहाँ पे आके एटलीस्ट आपको रहने और खाने-पीने की टेंशन जो है ना वो ना हो। और जनाब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि यहाँ आके आप किस किस्म की जॉब्स जो हैं वो कर सकते हैं और कौन-सी टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर जॉब फाइंड करने में हेल्प कर सकती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगी। तो जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। सिक्योरिटी जॉब मिल सकती है, उसके अलावा फूड डिलीवरीज़ कर सकते हैं, उसके अलावा अब तो अमेज़न भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में, जो कि अमेज़न बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है लोगों को और स्टूडेंट्स हों या फिर कोई भी लाइक आप अपने कन्वीनिएंट आवर्स में ईज़िली कोई स्लॉट बुक करके इनकी पार्सल डिलीवरीज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप लोग बैक होम से अपने ड्राइविंग ज़रूर सीख कर आएँ क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 घंटे के 30 से 35 पाउंड ले लेते हैं इंस्ट्रक्टर्स। तो बैक होम से जो भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है मोस्टली कंट्रीज़ का यहाँ पे तकरीबन मेरा ख़्याल है 1 साल तक वैलिड होता है और उस लाइसेंस पे आप 1 साल तक यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं और मीनवाइल आप अपना कोई भी जॉब कर सकते हैं, आते-साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और गाड़ियाँ भी यहाँ पर बाय करना कोई इतनी ज़्यादा महँगी नहीं है। लाइक आपको सस्ती से सस्ती गाड़ी भी बड़ी आसानी से मिल जाती है और मीनवाइल आप जो है आपके पास 1 साल का टाइम होता है, उस साल के अंदर-अंदर आप अपना यूके का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो टेस्ट पास करके हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुकिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो किसी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब मिल सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जॉब मिल सकती है। और अगर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो आप फूड डिलीवरीज़ कर सकते हैं। घर में फूड बना के आप लोगों को होम डिलीवरीज़ दे सकते हैं, उनके घरों में खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, सभी जॉब करते हैं। और लेडीज़ के पास फिर जॉब के बाद घर आके इतना टाइम नहीं होता या इतना जो है वो एनर्जी नहीं होती कि वो ये घर के काम कर सकें
सकें, तो अगर तो उनको कहीं से कोई अच्छा खाना मिल जाता है बना-बनाया और इस तरह से डिलीवरीज़ हो जाती हैं, तो लोग इस चीज़ को भी ऑप्ट करते हैं और आप इसके थ्रू भी घर बैठे अर्न कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको हेयर कटिंग वगैरह आती है या आप वो सीख कर यहाँ पर आते हैं, तो आपको बार्बर शॉप पर जॉब मिल सकती है और यकीन जानिए बार्बर्स जो है ना यहाँ पे बहुत कमा रहे हैं। ये हमारे बैक होम में ये कॉन्सेप्ट है कि हो नाई गए होते ओनू छड्डो, तो यहाँ पर कोई ये नहीं देखता कि नाई है या नहीं है, यहाँ पर हर कोई हर तरह की जॉब कर रहा है और यकीन जानिए किसी भी जॉब को जो है ना वो मायूब नहीं समझा जाता। कोई किसी को जो है वो हकारत से नहीं देखता कि ये फलाना नाई है, फलाना कुक है या फिर फलाना जो है वो गार्बेज उठाता है। हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर और ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे प्लम्बर, कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रिशियंस इनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतना-इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, बिल्कुल छोटे से काम के लिए इतना-इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। अभी मेरा ड्रायर ख़राब हो गया था और उसकी जस्ट एक बेल्ट चेंज होनी थी और ये कोई इतना रॉकेट साइज़ भी नहीं था और वो आया, उसने जस्ट 15 मिनट्स में हमारी मशीन की बेल्ट चेंज किया है एंड 100 पाउंड लेकर वो चला गया। उसके अलावा कारपेंटर से हम लोगों ने ना गार्डन शेड बनवाना था, तो उसका एस्टिमेशन लिया और बिल्कुल एक छोटा-सा 6 बाय 4 का गार्डन शेड उसने बनाना था और उसने हमें 600 पाउंड का कहा। लाइक इतना इतना महँगा यहाँ पर ये वाला काम हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसीलिए इस तरह की अगर आपके पास कोई स्किल्स है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ पर और आप इन स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छा जो है वो अर्न भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ब्यूटी पार्लर का थोड़ा एक्सपीरियंस है या वहाँ पे आप ये जो है सब कुछ इसका सीख कर आते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी बहुत पैसा है क्योंकि यहाँ पे ये पार्लर की चीज़ें इतनी ज़्यादा महँगी हैं, चाहे वो मेकअप है, हेयर कटिंग है, हेयर डाई है, फेशियल्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई स्किल है और आप यहाँ पर आके ऐसा कोई काम करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत पैसा है। और जनाब उसके अलावा अगर आपको सिलाई आती है तो बस जान लें कि आपके होने वाले हैं वारे न्यारे क्योंकि यहाँ पे ये सिलाई वगैरह कपड़ों की इतनी ज़्यादा महंगी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक एक सादे सूट की सिलाई 20 से 25 पाउंड होती है एंड दैट इज़ टू मच और अगर उसके साथ कोई पाइपिंग लगवानी हो या कोई एम्ब्रॉयडरी पैच वगैरह हो तो बस सोचें कि बात कहाँ पे 40-45 पाउंड तक तो पहुँच जाती है। लाइक उतने का सूट नहीं होता जितना यहाँ पे टेलर सिलाई मांग लेता है। और वो लेडीज़ जो घर में होती हैं और उनको सिलाई वगैरह का काम आता है, वो तो घर बैठ के ही काम कर सकती हैं। और सबसे प्लस चीज़ इसकी ये है कि इसमें आपको स्पोकन का भी कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि मोस्टली एशियन लोग ही हैं जो ये कपड़े वगैरह सिलवाते हैं, गोरे तो इन चक्करों में पड़ते नहीं हैं। और उनसे आपको जो है वो कम्युनिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उर्दू में आराम से आप बात कर सकते हैं और घर बैठ के आराम से काम अपने कन्वीनिएंट आवर्स में कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ वो ये कि अगर तो आप यहाँ पर आके इस तरह का कोई भी काम एज़ अ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपने कोई अपना काम स्टार्ट करना है ना तो उसके लिए यहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं एनवीक्यू कोर्सेज़ और यहाँ पर डिफरेंट सिक्स फॉर्म टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको इस तरह के कोर्सेज़ करवा देते हैं और कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत जनरल से ये सर्टिफ़िकेट्स होते हैं जो आप लेके अपना कोई भी काम बआसानी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एनवीक्यू कोर्सेज़ से रेलेवेंट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जो कि डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी से लिंक करती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, आपका टीम वर्क आ जाता है या फिर आप किस तरह से टाइम अपना मैनेज करते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी वर्क प्लेस पे आ जाती हैं या फिर अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी शो करनी हो, वो चीज़ कंसीडर होती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ आपकी ये वाली स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और इस पे भी आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ इन स्किल्स में कहीं पे लैग करते हैं, तो भी यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी यहीं पे करूँगी मैं अपना ब्लॉग ख़त्म, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। आप जिस भी वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर दे और आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करें। तो जी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना रखें, बहुत सा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।